विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित पुनर्मिलन, जो शीर्षक से आपके काव्यखंड में संकलित है, अंश पद्यांश, उसकी व्याख्या आज हम समझेंगे। तो ये कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया हुआ पद्यांश है। प्रस्तुत संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पुनर्मिलन शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद हैं। ये कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण में ये बताया गया है कि मनु श्रद्धा से रूठकर सारस्वत नगर चले गए थे। वहाँ वे संघर्षों में घायल हो गए। श्रद्धा ने उनकी इस स्थिति को स्वप्न में देखा और मनु को ढूंढने निकल पड़ी। मनु को खोजती हुई श्रद्धा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर जो चौकुठी शब्द है ये इड़ा के लिए है। यहाँ पर इड़ा, श्रद्धा और मनु तीन पात्र मुख्य हैं। श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय है, एकांत निर्जन वन है। वह विचारों में डूबी हुई चली जा रही है। इधर इड़ा विचारों में डूबी हुई बैठी है। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती। कौन चौंक उठी? इड़ा। दूर आगत, दूर से आने वाली ध्वनि सुनकर, दूर से आने वाली ध्वनि सुनकर। इस निस्तब्ध निशा में, निस्तब्ध निशा सन्नाटे भरी रात, इस सुनसान रात्रि में, सुनसान रात्रि में वो कहती है, चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी, विदेश में गया हुआ प्रियतम कहाँ चला गया है। मनु के लिए कहती है श्रद्धा। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। बावले का अर्थ यहाँ पर पागल से मिलता जुलता है। तो उसी यानी जिसकी मत फिर जाए या जिसकी बुद्धि बदल जाए, तो ऐसे अर्थ में लिया जाएगा यहाँ पर। उसी पागल से मिलने के लिए मैं फेरा डाल रही हूँ, या चक्कर काट रही हूँ, या भटक रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी ना उसको मैं। मनु श्रद्धा से रूठ गए थे, तो श्रद्धा कहती है कि वह अपनेपन से रूठ गए थे, यानी उनके रूठने में कोई परायापन नहीं था। बहुत प्रेम था श्रद्धा और मनु का, और वे किसी कारणवश रूठ गए। उनके रूठने का कारण था कि मैं उन्हें उस रूप में नहीं अपना सकी जिस रूप में वह चाहते थे। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। तो श्रद्धा कहती है कि कहीं अपने व्यक्ति को मनाया जाता है, वह तो अपना ही था, पति था, तो किसको मनाती मैं। मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते हुए प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा है, और इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया। यही भूल अब सूल सरदस हो, यही भूल अब सूल सरदस हो, साल रही उर्मे मेरे। अब मुझसे ये जो गलती हुई, मुझे उसको उस समय समझाना चाहिए था, मनाना चाहिए था, लेकिन अब वह भूल कांटे की तरह चुभ रही है मेरे मन में। कोई मुझे बताए कि मैं उसे किस प्रकार पुनः पा सकती हूँ। पता नहीं वह कहाँ भटकता फिर रहा होगा। तो इस प्रकार से ये गद्य खंड का आपने भावार्थ या व्याख्या समझी। इसी प्रकार से आगे के गद्य खंड, आगे के काव्य खंडों का जो है, पद्य खंडों का अर्थ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना।